आप देख रहे हैं वॉइस टेक इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल बाय मोहम्मद अब्दुल महबूब। तो आज आपको मैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पे एक प्रॉब्लम बता रहा हूं जो कि डिप्लोमा, आईटीआई और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को एप्लीकेबल रहेगा। और ये प्रॉब्लम 10 to 15 मार्क्स में रहेगा, तो डिफरेंट ब्रांचेस के लिए। तो ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन के हिसाब से आपको बता रहा हूँ डिटेल। तो बाय बेसिक स्किल से कैसे ड्रॉ करते हैं ईजिली बता रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए, वॉच कीजिए और अपने मेरे यूट्यूब चैनल बेल आइकॉन पे सब्सक्राइब कीजिए और आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे अलग अलग वीडियोस के लिए। प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपना क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। ए हेक्सागोनल प्रिज्म ऑफ बेस एच 30 mm and axis height 70 mm rest with its base on HP such that one of its rectangular lateral faces is parallel to VP. Draw the isometric projection of the prism. क्वेश्चन में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बोल रहा है, तो मीन्स आपको स्केल से ड्रॉ करना है। तो स्केल में मतलब सबसे पहले आपको स्केल ड्रॉ करना है, आइसोमेट्रिक स्केल। तो सबसे पहले एक लाइन लीजिए ऐसी, उसके बाद 30 डिग्री एंगल पे आप एडजस्ट कीजिए मिनी ड्राफ्टर। ये प्रोटेक्टर लीजिए, एक एंड पे रख दीजिए, 30 डिग्री एंगल पे डॉट डालिए और 45 डिग्री एंगल पे डॉट डाल दीजिए। जहाँ पे डॉट्स डाले हैं आप, वो डॉट से आप एक कन्वीनियंट लाइन लीजिए। स्केल कैसे ड्रॉ करते हैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो लाइन है, ये लाइन पे आपकी ये मेन स्केल लाइन होती है, तो ये लाइन पे 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे। क्योंकि आपकी लास्ट डायमेंशन मैक्सिमम डायमेंशन 70 है, तो 7 डिस्टेंस ले लिया। फिर वहां से जो भी आप ये डाले हैं आप, तो ये 10 mm का हो गया, ये 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है। तो ये आपकी स्केल कौन सी है? ये मेन स्केल है, ट्रू स्केल बोलते हैं इसको। और ये 30 डिग्री जो एंगल लेके ड्रॉ कर रहे हैं आप, वहां से बिल्कुल ये लाइन के परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कीजिए ऐसे, वो एंगल तक 30 डिग्री एंगल लाइन तक। बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कीजिए। फिर ये होती है आपकी आइसोमेट्रिक स्केल। अब ये 30 डिग्री एंगल लेके जो ड्रॉ करे थे वही आपकी आइसोमेट्रिक स्केल है। और ये एंगल आप 45 डिग्री लेके ड्रॉ करे थे, इसको भी बता रहा हूं आपके लिए। ये हो गया आपका आइसोमेट्रिक स्केल। आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ करने के बाद आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, क्वेश्चन के हिसाब से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है ये आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ करने के बाद। क्योंकि आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करो बोला है, तो आपको स्केल के हिसाब से ड्रॉ करना है। तो हेक्सागोनल प्रिज्म ऑफ बेस एच 30 mm मीन्स आपका हेक्सागोनल प्रिज्म है, जो उसकी हेक्सागोन की साइड कितनी है 30 mm और एक्सिस हाइट 70 mm। रेस्ट विथ इट्स बेस ऑन HP में किस पे रेस्ट कर रहा है? बेस पे रेस्ट कर रहा है। तो हेक्सागोन ड्रॉ करने के लिए आपको डिवाइडर पे हेक्सागोन पहले ड्रॉ कीजिए। सबसे पहले एक XY लाइन ड्रॉ करता हूं आपके लिए ऐसे, ठीक है। हेक्सागोन स्केल, अब XY लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको स्केल के हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन में आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बोल रहा है, तो स्केल में सबको आइसोमेट्रिक स्केल से आपको डायमेंशन, सारे डायमेंशन आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन किया। अब 30 mm दिया हुआ है, तो ये 30 लाइन की बिल्कुल ये तो मेन 30 mm हो गया। लेकिन आपको यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आपको ये 30 मीन्स ये डिस्टेंस लेके ड्रॉ करना है 30 mm। आइसोमेट्रिक स्केल पे 30 mm अगर दिया तो उसकी आप 30 mm लेके हेक्सागोन ड्रॉ करना है। तो हेक्सागोन ड्रॉ करने के लिए एक सर्कल ड्रॉ कीजिए ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से आप एक सेंटर लाइन से बिल्कुल एक डॉट आर्क डाल दीजिए यहाँ पे। और जो आप सर्कल ड्रॉ करे थे, जो डिस्टेंस लेके आप आइसोमेट्रिक का, वही डिस्टेंस से आप ये पॉइंट से आर्क्स लीजिए सेंटर सर्कल पर। क्योंकि हेक्सागोन बेस पे रेस्ट कर रहा है, इसको बेस पे कैसे रेस्ट कर रहे हैं बता रहा हूँ।
हेक्सागोन भी ड्रॉ हो जाएगा और बेस पे रेस्ट भी हो जाएगा। उसके बाद जो भी आप आर्क्स उतारे हैं इसको आप आर्क्स को मिला लीजिए हेक्सागोन ड्रॉ करने के लिए। यहाँ पे हेक्सागोन कंस्ट्रक्ट हो गया आइसोमेट्रिक स्केल के हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन में आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन करो बोला है तो स्केल के हिसाब से आपको ड्रॉ करना है। अगर क्वेश्चन में आइसोमेट्रिक व्यू बोला तो डायरेक्टली जो भी डायमेंशन देता है आपको वो डायमेंशन से आपको पूरा फिगर ड्रॉ करना है। अब ये ड्रॉ करने के बाद यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन लीजिए एक एंड से ऐसे, हर एक एंड से, फिर जितनी लाइन मिलती है आप उसको डार्क कीजिए। आपको अब प्रिज्म ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सेंटर लाइन भी आपको, सेंटर ऑफ हेक्सागोन भी मालूम ही है। अब यहाँ से एक्सिस साइड कितनी दिया 70 mm, तो हमको 70 mm ये मेन स्केल नहीं लेना है, तो इसके 70 mm के ये जो आइसोमेट्रिक स्केल है वो स्केल से मेजर करते हुए एक्सिस ड्रॉ करना है। ये कितनी है उतनी ही ड्रॉ करना है। तो पहले मैंने डिवाइडर पे मेजर कर लिया, तो यहाँ से एक कन्वीनियंट लाइन लेता हूँ, फिर ये से यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करता हूँ, तो ये हाइट हो गई उसकी प्रिज्म की। तो यहाँ से भी आप ड्रॉ कीजिए इतनी लाइंस, ड्रॉ करके लाइन के बिल्कुल ये एंड से बिल्कुल एक प्रिज्म कंस्ट्रक्ट कीजिए। ये आपका प्रिज्म कंस्ट्रक्ट हो गया, हेक्सागोनल प्रिज्म जो बेस पे रेस्ट कर रहा है। तो इसकी लेबलिंग कीजिए। हेक्सागोनल प्रिज्म के लिए लेबलिंग A1 होता है, B B1, C C1, D D1, E E1, F F1 और ये O1 होता है। ये जो A B C D E O जो लेबलिंग है मैं ऊपर कर रहा हूँ, तो ये जो भी पॉइंट्स को नीचे से देखना है और यहाँ पे ऊपर लेबलिंग करना है। यहाँ से मेरे को A दिख रहा है तो A के मीन्स A डैश लिखूंगा। B दिख रहा है नीचे से, यस, तो B डैश। C भी दिख रहा है नीचे से, C डैश। D भी दिख रहा है नीचे से, D डैश। E मेरे को यहाँ से नहीं दिख रहा है, लेकिन ये चीज़ इनविजिबल है, तो E डैश, E को आप ब्रैकेट में लिखना E डैश के साथ। F भी आपको यहाँ से नहीं दिख रहा नीचे से, तो F को F डैश ब्रैकेट में लिखना है। O को एग्जैक्टली O डैश लिख दीजिए। अभी जो A1, B1, C1, D1, E1, F1, O1 है, नीचे लेबलिंग करना है। सेम प्रोसेस। A1 मेरे को यहाँ से नीचे से दिख रहा है तो A1 डैश, B1 भी मेरे को दिख रहा है तो B1 डैश, C1 भी दिख रहा है तो C1 डैश, D1 भी दिख रहा है तो D1 डैश। E1 मेरे को नहीं दिख रहा है यहाँ से नीचे से, तो इसको ब्रैकेट में लिखना है E1 डैश। F1 भी मेरे को यहाँ से नहीं दिख रहा है तो इसको भी ब्रैकेट में F1 डैश। बचा O1, तो उसको डायरेक्टली O1 डैश लिख दीजिए। फिर इसके डायमेंशन बताइए, ये प्रिज्म की हाइट कितनी है। अब स्केल के हिसाब से 70 लिए थे, आइसोमेट्रिक स्केल के हिसाब से 70 है तो 70 ही लिख दीजिए। और इसकी साइड कितनी है, तो बिल्कुल वो लाइन के जो भी लाइन है उसके बिल्कुल एक परपेंडिकुलर एक्सटेंशन लाइन लीजिए, ऐसे डायमेंशनिंग लाइन, और इसका बता दीजिए 30 mm। तो ये हो गया आपका ऑर्थोग्राफिक व्यू। और ये एक्सिस लाइन हमेशा डॉट डॉट लाइन होती है, ऐसे एक्सिस लाइन आप ऐसे ड्रॉ करना है। तो रब करके इसको सही कर लीजिए। प्रिज्म को थोड़ा डार्क कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए। अब ये होने के बाद ये हो गया आपका ऑर्थोग्राफिक व्यू। इसको ऑर्थोग्राफिक व्यू कहते हैं। अब आपको आइसोमेट्रिक व्यू उतारना है, तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन करना है। तो सबसे पहले एक एक्स वाई, एक नॉर्मल लाइन लीजिए, बीच में एक डॉट लीजिए और प्रोट्रैक्टर लेके आप यहाँ से 30 डिग्री एंगल पे डॉट डाल दीजिए और यहाँ से 30 डिग्री एंगल डॉट डाल दीजिए। फिर जहाँ पे भी आपको डॉट्स मिल रहे हैं वहाँ से आप एक कन्वीनियंट लाइन ड्रॉ कीजिए, कितनी भी। यहाँ से भी आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए, कितनी भी। उसके बाद
एंगल बताइए, ये 30 डिग्री लिए हैं हम और ये 30 डिग्री लिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए ये जो टॉप व्यू है मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ से आपका हेक्सागोनल प्रिज्म को अब 3D व्यू में कन्वर्ट करना है। तो इसकी टोटल विड्थ कितनी है, इतनी, तो यहाँ से मैं इसको एक मेजर करके एक आर्क ले रहा हूँ इधर, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी टोटल हाइट कितनी है, इतनी, तो इसको भी मेजर कर रहा हूँ और इसको एक आर्क ले रहा हूँ ये लाइन पर। विड्थ मैं ऐसा ले लिया ये एक्सेस पर, और इसकी टोटल हाइट कितनी है वो मेजर करके ये लाइन पे ले लिया। फिर वैसे ही आपका मिनी ड्राफ्टर एडजस्ट कीजिए, ये एंगल पर एडजस्ट करके यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे, ओके। फिर ये एंगल पे आप एडजस्ट कीजिए, ये एंड से आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए, आपको एक रोम्बस मिलेगा। अब ये रोम्बस पे आपको एक हेक्सागोन ड्रॉ करना है, मीन्स आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, आप समझिए कि आपको मैं इसको ये स्क्वायर को स्क्वायर में लेता हूँ, समझिए कि ये एंड P है, ये Q है और ये R है और ये S है। आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब P से Q मीन्स ये P हो गया और ये Q, ये R और ये S। तो P से Q तक मीन्स यहीं पे आपको P से Q है, तो ये P से B, ये B पॉइंट और C पॉइंट आपको ये निकालना है। तो डिवाइडर पे से लीजिए, मेजर कीजिए P से B, तो P पे रख के ये पॉइंट निकाले तो आपको ये B पॉइंट मिल जाएगा, तो इसको B लिख दीजिए। फिर P से आगे तक C है, इसको मेजर कीजिए, P से ये एक एंड भी मिल जाएगा, ये C मिल गया। अब Q से R, मतलब Q से R आपको एक ही पॉइंट है जो D पॉइंट है, इसको मेजर कीजिए और यहाँ से D भी मिल गया आपको, तो इसको लेवल करके D लिख दीजिए। फिर आपको R से S तक आपको ये पॉइंट्स E और F पॉइंट निकालना है, इसको डिवाइडर पे मेजर कीजिए कितना मिल रहा है, उसको ये लेके ड्रॉ कीजिए, ये E मिल गया। और F के लिए भी मैं मेजर कर रहा हूँ, R पे रख के चार्ट डाल रहा हूँ, तो ये E हो गया और ये F। अब वापस P से A को मेजर कर रहा हूँ, अब S से A भी मेजर कर सकते हैं, तो P से A पे मेजर कर रहा हूँ, तो P पे रख के ही R पे एक आर्क लेना है, तो ये पॉइंट हो गया आपका A, ठीक है। अब इसकी एक्सिस हाइट कितनी है, इसकी एक्सिस हाइट है 70 mm, मतलब ये कितना है उतना ही लेना है आपको। 70 mm 6.8 मिल रहा है आपको, सॉरी 5.8 मिल रहा है आपको, तो इसकी एक्सिस हाइट कितनी होगी, हर एक एंड से 5.8 लाइन ड्रॉ करना है। तो A से मैं 5.8 लाइन ड्रॉ कर चुका हूँ, ये A है तो ये A डैश है, ये B है, B से भी 5.8, क्योंकि एक्सिस हाइट आइसोमेट्रिक के हिसाब से आपको थोड़ी कम मिलेगी, तो ये B डैश हो गया। C के लिए भी ये C डैश हो गया। अब D के लिए ये D डैश हो गया। E के लिए F के लिए E डैश 5.8, ये F डैश हो गया। पूरे A B C D E F पूरे ड्रॉ कर चुके हैं हम, तो अब इसको आप A से B डाल कर लीजिए। आपका पेंटागोनल हेक्सागोनल प्रिज्म आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ हो चुका है, ओके, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको एक्सिस हेक्सागोन ड्रॉ करना है, A से B, B से C, C से D, D से E, ये पीछे होता है तो इसको आप डॉट डॉट लाइन ड्रॉ कीजिए, नहीं दिखता है तो इसलिए डॉट डॉट लाइन कर रहे हैं।
ई से एफ बाउंड्री पे हो रही है डार्क, एफ से ए भी बाउंड्री होती है डार्क, लेकिन ये डॉट लाइन डॉट डॉट कर रहे हैं तो ये भी लाइन और ये भी लाइन आपको डॉट डॉट होती है, तो उसको आप रब करके डॉट डॉट बता सकते हैं। क्योंकि हम सामने से ऑब्जर्व करते हैं, हम ऑब्जर्वर होते हैं, तो ऑब्जर्व करके इसको बताना है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। फिर आप कोई एंड से आप इसको एक लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे, क्योंकि ये हेक्सागोन की सेंटर पॉइंट निकालने के लिए। ये हो गया आपका ओ, ऊपर भी सेम कीजिए, कौन सी भी दो एंड से आप डायगोनल्स ड्रॉ कीजिए ऐसे। ये एंड हो गया ओ डैश, तो इसको एक्सिस बताइए आप, ये ओ से ओ डैश तक एक्सिस लाइन ऐसे होती है। ओके, फिर इसके डायमेंशन बताइए आप, एक्सिस टू एक्सिस कितना है, एक्सटेंशन लाइन लीजिए बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो इसका डायमेंशन कितना है 70। क्वेश्चन में एक्सोमेट्रिक के लिए 70 है, तो ये 70 ही लिख दीजिए। ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर हेक्सागोनल प्रिज्म। ओके, अगर गाइस आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिए, क्योंकि आपको और भी नोटिफिकेशन मिलेंगे। धन्यवाद।